नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सियाराम की जय हो। आज से ये मंत्र आपके जहन में गूंजने लगेगा। हालांकि सीताराम, राम सीता अक्सर आप करते हैं। जय श्री राम का नारा भी आपने सुना होगा और इस जय श्री राम के नारा के साथ दो खेमा बढ़ता हुआ नजर आपको आया होगा। आज हम चर्चा अपनी भोजपुरी में फिर से खूंटा ठोक में करेंगे। तो गोल आते हैं वालों के हेरा से अभिनंदन बा। अपना कार्यक्रम जो ना का नाम हो खूंटा ठोक के। सुबह से सबके लगभग देश के 130 करोड़ जनता के, खास करके बिहार के भी 12.5 करोड़ लोग के एक बात के इंतजार रहा कि 500 साल से जौन पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार होता रहा कि एगो राम जी के मंदिर होके और उस मंदिर में आस्था के पूर्ति हो पावे। एकरा खातिर लगातार संघर्ष चल, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी एकरा के अलग तरीका से जोड़ के देखल जाता रहा और दो खेमा बट गए रहा, एगो मंदिर के पक्ष में और एगो मंदिर के विरोध में। मंदिर के पक्ष में कहल जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बा और एकर राजनीतिक लाभ भी लेवे के कोशिश करता। एकरा साथ साथ एगो और बात बहुत महत्वपूर्ण बा और बात महत्वपूर्ण ही बा कि विपक्ष के हमेशा राम मंदिर के विरोधी मानल जाता रहा। लेकिन आज जब मंदिर के शुभारंभ के भूमि पूजन हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से इस शुभ कार्य संपन्न भइल, ओकरा बाद कुछ बात जौन इतिहास के गर्भ में छिपल रहा अचानक से याद आ गई। याद तो ये भी आ गई कि हम रामायण लेके बैठल बानी और रामायण में तुलसीदास जी जौन बात लिखले रहे हा वो बात के धीरे धीरे सब एक कलयुग में भी सामने आवे लागल। हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से आज राम मंदिर के शुभारंभ ईंट डला गई। पहला ईंट डला गई, लेकिन मतलब कि अब मंदिर के निर्माण द्रुत गति से हो जाए। बहुत सारा लंबा कानूनी प्रक्रिया चलल और एक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्याय संबद्ध जे कुछ भी फैसला आए वो फैसला के देश के सभी वर्ग, सभी लोग स्वीकार कैलस। लेकिन कुछ जन कहनी है गर्व के बात ना, वो गर्व के बात में से कुछ बात शब्द आ गई बा। रुआ याद है कि सोमनाथ मंदिर भी ऐसे ही ध्वस्त हो गई रहे और जब सोमनाथ मंदिर ध्वस्त हुई रहे तो ओकरा निर्माण के फाउंडेशन खातिर जब शुभारंभ इसने भूमि पूजन के बाद सामने आयल तो वो घड़ी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर साहब के बुलावल गई रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण मिलल और जब निमंत्रण मिलल तो वो मंत्रणा करे खातिर वो घड़ी के वर्तमान जौन प्रधानमंत्री रहन जवाहरलाल नेहरू से करे गई। जवाहरलाल नेहरू के सीधा शब्द रहे कि राजतंत्र और धर्म दोनों के समायोजन ना कल जा सकेला। राजतंत्र अलग बा और धर्म अलग बा, दोनों के सामंजस्य भइला से मामला घिचपिचा जाई, कारण कि भारत सार्वभौमिक देश है। वो घड़ी के बात कुछ और रहे। आज समय बदलल, वक्त बदलल और आज खुद प्रधानमंत्री अपने पूजा में शामिल भइले हैं। एक साथ साथ और भी कई नाम जुड़ेला। सबसे बड़ा नाम तो आज प्रधानमंत्री पूजा के बाद जो देश के सामने अपन विचार रखले, संबोधन कैले है, वो संबोधन में जय श्री राम के नारा सीताराम के नारा में बदल गई, सियाराम में बदल गई और अब रुआ देख लेबे बात के कि अब जय श्री राम ना जय सियाराम हुई। और जय सियाराम होने के मतलब बा कि रुआ समझ सकता नहीं कि अब एकरा पर राजनीति भी शुरू हुई। बिहार में चुनावी साल के लेकर के भी बहुत सारा बात रुआ सामने आई, कहली भी जाई। हालांकि अब तक एमे जौन कुछ बात बा तो ना बात के रखल वालों के सामने बहुत जरूरी बा, आस्था से जुड़ल बा और देश के अधिसंख्य हिंदू समाज खातिर राम मंदिर एगो बहुत बड़ा हेतु रहा जोना के सबके
कहीं ना कहीं हेरा में रहला बात, वो बात के पूर्ति भइला से कहीं ना कहीं एक चीज तो निश्चित रूप से आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रासंगिक हो गए और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम आज वर्णित हो गई। देश के जे लोग भी एह शुभ घड़ी के अपना आंख से देखत ला, भारत लाइव भी लगातार रुआ लोग के सब कुछ दिखावत रहा। एक साथ साथ हम रामायण लेके ऐसे बैठल बानी कि में कुछ प्रसंग बा जौन रुआ लोग से चर्चा कर जरूरी बा, लेकिन एक से अलग कुछ अलग प्रसंग भी बा जौन किताब में लिखल बा, ओकरा से अलग भी कुछ प्रसंग होला। रुआ याद हो कि आज से 30 साल पहले 1990 में का घटना घटा गए। वो घड़ी के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक के यात्रा राम मंदिर निर्माण खातिर देश के विचार लेवे खातिर रथ यात्रा निकल रहन और रथ यात्रा निर्बाध गति से अलग अलग राज्य होते हुए, जबकि रुआ से बताए तनी कि आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बा वो स्थिति ना रहे। देश में कांग्रेस के शासन रहे और कांग्रेस के अधिकतर राज्य में भी सरकार रहे, लेकिन चारों तरफ से सोमनाथ से चल के और अयोध्या जाए में मात्र 7-8 दिन बाचे रहे तो बिहार में उनकर रथ के प्रवेश भइल और बिहार में रथ के प्रवेश भइला पर वो रथ के विराम लाग गई। 22 तारीख के रथ समस्तीपुर में पहुंचल, वो जाए को सभा 23 तारीख होके के रहे। दल बल के साथ पुलिस सुरक्षा बल सब पहुंचले। विचार रात में ही हो गई रहे कि लाल कृष्ण आडवाणी और सहित जे भी लोग उनका साथे हो, जब मुख्य लोग बा वो लोग के गिरफ्तारी करके रथ के ये विराम दे देवे के बा। 22 तारीख के हिम्मत ना भइल, कारण कि इतना ज्यादा हुजूम रहे, इतना ज्यादा जुटान रहे लोग के और नारा गगनचुंबी रहे कि पुलिस प्रशासन पीछे हट गई। लेकिन 23 तारीख के सुबह में गिरफ्तारी भइल और यह गिरफ्तारी के साथ लालू प्रसाद के नाम सबसे ऊपर आ गई कि वो राम मंदिर निर्माण के सबसे बड़ा अवरोध बना। लेकिन एक पीछे कारण कुछ और रहे। एक पीछे कारण रहे कि देश में जो स्थिति रहे, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इस देश में रहेला लोग और सब धर्म के लोग के आपन आपन आस्था के पूरी तरह से मान्यता प्राप्त बा। सब लोग अपना धर्म के पूजा पाठ अपन आचरण कर सकेले। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने आवत रहे कि रथ यात्रा से जौन उग्रता रहे, वो उग्रता कहीं ना कहीं एक खास समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के डेरवावत रहे और ये बात जबरदस्त चर्चा में भी आ गई। लालू प्रसाद हिम्मत दिखौले और अपना प्रशासन के वो आदेश दिले और गिरफ्तारी भइल। आज भारतीय जनता पार्टी में आरा से सांसद और देश के ऊर्जा मंत्री के रूप में काम करे वाला आर.के. सिंह जौन बाड़े, वो बिहार के पुलिस पदाधिकारी रहन, उनके हाथ से गिरफ्तारी भई रहे और आज वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा। आज जब शिलान्यास होता रहा तो फिर चर्चा एक बार होता रहा भीतर खाना में बिहार में कि का बिहार में चुनाव के देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्दीबाजी में भादों के महीना में जबकि कोई शुभ कार्य ना कल जाला तभी कार्य काहे शुरू कैले है। लेकिन काम राम के हो और राम के काम वो खुद अपने से करवावे ले। 500 साल में जो ना भइल तौन होके के रहला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब बैठी हैं तभी होके के रहला। कहल जाला कि सब कुछ पहले से विधि के लेख जौन बा वो लिखल रहेला, विधि के विधान कबे ना मिटे, प्रारब्ध जौन लिख देले बा ओकरा के होखही के बा। कहल जाला कि लालू प्रसाद राम मंदिर के विरोधी रहन, लेकिन रुआ विरोध कहीं देखनी है, कहीं विरोध ना, कोई विरोध नहीं करत। आज के स्थिति बा कि जैसे ही तिथि के घोषणा भइल, चर्चा जरूर भइल कांग्रेस से लेकर के, रुआ कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में सबसे पहले राजीव गांधी अपना शासन काल में राम मंदिर के दरवाजा खोलवले रहन, पूजा पाठ के शुरुआत भई रहे, राम मंदिर बने, इस सब कुछ चाहत रहा। लेकिन राम मंदिर बाबरी मस्जिद ध्वस्त करके विध्वंस करके नत बने, जौना से कि देश के आत्मा घायल होके, चोटिल होके।
राम जन्म के एगो बड़ी बढ़िया प्रसंग तुलसीदास जी लिखले बानी। और इ प्रसंग रुआ लोग के अक्सर सुनले हो, कब हमरो मुंह से सुन ली, और बड़ा बढ़िया प्रसंग बा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीतया माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे ही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जोगा वहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब एगो बात बा कि ई तो हो गई मंदिर निर्माण के भी जौन बहुत समय से चलल आ रहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कॉम्युनल होके के या अलग तरह के एजेंडा लेकर के देश में माहौल गरमावे के बात चलत रहा, वो लगभग सब बात समाप्त हो चुकल बा। जो मुद्दा रहे वो मुद्दा के लेकर के 3 तलाक, राम मंदिर के निर्माण, धारा 370, लगभग सब मुद्दा समाप्त हो चुकल बा। अब कौना दिशा में जाई, तो निश्चित रूप से इस देश में एक बात तो तय हो गई बा कि जितना भी विवादित मुद्दा रहे वो सारा मुद्दा लगभग एक 6 साल में समाप्त हो गई बा। एकर क्रेडिट रुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और केंद्र के सरकार के देवे के पड़ी। एक साथ साथ वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार भी अपना के बदल ले। जब बात 3 तलाक के आइल, जब बात CAA के आइल, जब बात राम मंदिर के आइल, सब बात पर उस सामने खड़ा नजर अइले। देश के अलग अलग दल भी खड़ा नजर अइले। आज कांग्रेस के तरफ से भी प्रियंका गांधी के तरफ से बयान आए रहा, उनकर भी कहना बा कि राम के चरित्र और श्री राम के आचरण निश्चित रूप से शासन पर कुर्सी पर बैठे वाला लोग के आत्मसात करे के चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बात के रिपीट कैले हैं। उनकर भी कहना रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हम जरूर बानी, लेकिन सबसे बढ़िया अब तक के जितना राजा भइले उस सबसे बढ़िया आचरण और व्यवहार अपना जनता के प्रति भगवान श्री राम के रहे। खास करके बिहार के बात कर जाओ तो राम के जब भी नाम लिहल जाई तब तब बिहार के वजह से नाम जुड़बे करी, कारण कि राम के ससुराल ये बिहार के धरती पर ही रहा। जब सिया और राम के जोड़ल जाई तभी सिया राम होला। अक्सर रुआ देखले हो खब कि जब भी पुरुष के नाम लिहल जाला, चाहे वो कितनो बड़ा भगवान के नाम रुआ ले ली, व्यक्ति के नाम ले ली, पहले पत्नी के नाम आवेला। शिव पार्वती रुआ कहिले, लक्ष्मी और विष्णु रुआ कहब। वैसे ही सीता और राम अब एक अमोघ मंत्र हो गई बा, और ये मंत्र निश्चित रूप से बड़ा प्रासंगिक होके वाला बा। और आवे वाला पीढ़ी दर पीढ़ी राम मंदिर के जब जब चर्चा हुई, बिहार के भी चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भी चर्चा हुई, और एक साथ साथ और भी हनुमानगढ़ी से लेकर के हर तीर्थ स्थान के चर्चा हुई। एक चीज़ तो पक्का हो गई बा कि राम सर्किट के निर्माण ये पूरे माहौल से जुड़ गई बा। आस्था के एक अलग तरह से
समायोजन भइल और इस समायोजन में देश में कोई भी विरोध के स्वर नहीं खे उठल। इतना शांतिपूर्ण तरीका से इस सारा कार्यक्रम आयोजित भइल कि एक मिसाल बन के रह गई। आज एक चीज तो पक्का नजर आई कि भले ही लाल कृष्ण आडवाणी या जे भी वरिष्ठ नेता रहे हा वो राम मंदिर निर्माण खातिर जितना भी कुछ कैले हो खस, आज वो सब लोग के कैल सामने नजर आयल, लेकिन वो लोग के कमी जरूर खलल। एक से एक वरिष्ठ और बुजुर्ग साधु संत से लेकर के सब लोग मौजूद रहा, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जौन की और मुरली मनोहर जोशी वो संघर्ष के जौन दूगो धरोहर रहा लोग, उनका के कुछ भी रुआ कहले ही, चाहे जितना भी उनका ओ घड़ी के समय में अच्छा और बुरा बात कहल गई हो उनका प्रति, लेकिन आज राम मंदिर के निर्माण के समय में वो लोग के उपस्थिति शायद और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती। जीवन के अंतिम क्षण में, उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचल ये दोनों नेता के आत्मा से जरूर खुशी हुई और साथ ही संदेश भी आज दिले रहे है लाल कृष्ण आडवाणी। एक बात जरूर कहले है कि कुछ चीज बा, कुछ बात बा, कुछ काम बा जना के समय लागेला पूरा होखे में। आज उस समय आ गई बा। 500 साल के इंतजार और 30 साल से उनकर भीतर जो एगो टीस रहा वो आज पूरा भइल। यह बात के लेकर के अब चर्चा और विषय लगभग समाप्त हो गई बा। जैसे धारा 370 हो गई, 3 तलाक हो गई, सीएए हो गई, वैसे ही अब राम मंदिर के मुद्दा भी युद्ध के, दुराव के, एक दूसरा के डरवावे के कारण ना रही, बल्कि आस्था के एगो महापर्व के रूप में एकरा के लिहल जाई और हर समाज मिल करके राम मंदिर के निर्माण में, खास करके अल्पसंख्यक समाज भी निर्माण के लेकर के अब खुश बा। बहुत सारा अल्पसंख्यक समाज के लोग के भी एकरा में सहयोग मिल रहा बा। आज के ये पूरा खूंटा ठोक के एपिसोड सिर्फ जन विषय रहा वो विषय पर हम कहनी है, यह चलते कि जरूरी रहा कि जौन चीज़ जौना तरीका में रखल जाए ओकरा के वो तरीका से रुआ लोग तक पहुँचावल जाए। सारा दूरी, सारा मनमुटाव, जितना भी आपस के क्लेश रहा उस सारा क्लेश आज मिट गई। काहे कि श्री राम मंदिर के युग पुरुष, पुरुषोत्तम, सबसे बढ़िया राजा और आदर्श पुरुष के रूप में जिनकर छवि हमेशा रुआ अपना मन में रखले हो कब, उनकर आज मंदिर के शुभारंभ हो गई और सारा झमेला भी साथ साथ खत्म हो गई। पहला ईंट डालते सारा झगड़ा झमेला खत्म, अब कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एकरा पर अब राजनीति ना होके के चाहिए जैसन कि सबके कहना बा और यह आदर्श के आत्मसात करे खातिर हर कोई तैयार रहो। फिर भेंट हुई रुआ यही ठेहा पर जना के नाम है खूंटा ठोक के। राजनीतिक चर्चा के साथ साथ बहुत सारा चर्चा रुआ लोग से होत रहेला, फिर हुई। अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले सब जरूर करब और एक साथ साथ अगर रुआ नहीं देख ले तो रुआ पूरा एक कार्यक्रम के भारत लाइव पर और भारत लाइव के अलग अलग माध्यम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी देखल चाहते नहीं रुआ देख सकता नहीं, यूट्यूब पर भी देख सकता नहीं। गोड़ लगाता नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।